संतोष और सीमा दो अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा नई नई जगहों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उनके स्कूल के विज्ञान शिक्षक ने उन्हें एक खास अवसर दिया, स्कूल के साप्ताहिक यात्रा पर जंगल जाने का मौका। संतोष और सीमा ने खुशी से स्वीकार कर लिया और तैयारियों में जुट गए। जंगल की यात्रा के लिए तैयारी करते समय सीमा ने जंगल के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। उसने संतोष को बताया कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे बाघ, हाथी, बंदर और बहुत सारी रंग बिरंगी चिड़िया। संतोष ने सोचा कि यह एक बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी और उन्होंने अपने कैमरे और बाइनोक्यूलर साथ ले जाने का फैसला किया। यात्रा का दिन आ गया। सुबह सुबह संतोष और सीमा अपने परिवार के साथ स्कूल बस में चढ़े। बस में बैठते हुए दोनों दोस्तों ने जंगल के बारे में और भी कहानियां और जानकारियां शेयर की। बस ने उन्हें एक सुंदर घने जंगल की ओर ले जाया। रास्ते में दोनों ने खिड़की से बाहर देखा और रंग बिरंगे फूलों, पेड़ों और खेतों की सुंदरता का आनंद लिया। जब बस जंगल के गेट पर रुकी तो सभी बच्चे बाहर उतरे। जंगल के गेट पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, स्वागत है सिटी जंगल रिजर्व। बच्चे खुशी से झूम उठे। गाइड ने उन्हें जंगल के नियम बताए और सभी को ध्यानपूर्वक चलने के लिए कहा। संतोष और सीमा गाइड के साथ आगे बढ़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें चारों ओर हरियाली और ताजगी महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच से आती चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराया। चलते चलते उन्होंने सबसे पहले एक झील देखी जिसमें काले और सुनहरे रंग के मेढक कूद रहे थे। सीमा ने अपने कैमरे से झील की तस्वीरें खींची और राहुल ने बाइनोक्यूलर से मेढकों को करीब से देखा। गाइड ने बताया कि यह झील जंगल में रहने वाले विभिन्न जानवरों के लिए पानी का स्रोत है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ बंदर दिखाई दिए जो पेड़ों पर झूल रहे थे और आपस में खेल रहे थे। संतोष और सीमा ने देखा कि एक बंदर पेड़ की शाखा पर झूलते हुए एक केले के गुच्छे की ओर बढ़ रहा है। सीमा ने बंदरों की मस्ती को कैमरे में कैद किया और राहुल ने उनकी हरकतों को बाइनोक्यूलर से देखा। जंगल में चलने के दौरान उन्होंने एक बड़ा हाथी भी देखा जो शांति से पेड़ की छाल को खा रहा था। गाइड ने बताया कि यह हाथी जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। संतोष और सीमा ने हाथी को ध्यानपूर्वक देखा और उसकी विशालता पर अचंभित हो गए। जंगल की यात्रा के दौरान दोनों दोस्तों ने कई और जानवरों और पेड़ों को देखा। उन्होंने कुछ रंग बिरंगी चिड़िया जैसे कि मोर और तोता भी देखे। मोर की सुंदरता देखकर सीमा ने खुशी से कहा, देखो कितना सुंदर मोर है, उसके पंखों के रंग कितने चमकदार हैं। संतोष ने भी सहमति जताई और मोर की तस्वीर खींची। शाम के समय गाइड ने उन्हें एक जगह रुकने के लिए कहा जहां कुछ छोटे छोटे झरने बह रहे थे। बच्चे झरनों के पास बैठ गए और उनके ठंडे पानी में हाथ पैर डाले। यह एक आरामदायक और मजेदार अनुभव था। सभी बच्चों ने मिलकर स्नैक किया और फिर गाइड ने उन्हें जंगल के रात के दृश्य के बारे में बताया। रात के समय गाइड ने बच्चों को बताया कि जंगल की रात अलग होती है। चांद की रोशनी में जानवरों की आंखें चमकती हैं और रात की चुप्पी में बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। राहुल और सीमा ने ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ समय बाद उन्होंने जंगल की रात की खासियतों का अनुभव किया। जब गाइड ने वापस चलने के लिए कहा तो सभी बच्चे थोड़े थके हुए लेकिन खुश थे। उन्होंने जंगल की यात्रा के हर पल का आनंद लिया था। बस में वापस आकर संतोष और सीमा ने अपने अनुभवों को दोस्तों के साथ साझा किया। सीमा ने जंगल की सुंदरता और जानवरों के बारे में कहा, जबकि राहुल ने मोर और हाथी की तस्वीरें सबको दिखाईं। इस यात्रा ने संतोष और सीमा को न केवल जंगल की अद्भुत सुंदरता का अनुभव कराया बल्कि उन्हें प्रकृति और जानवरों के प्रति और भी प्यार और सम्मान सिखाया। ये यात्रा उनके लिए हमेशा यादगार रहेगी और उन्होंने सोचा कि वे फिर से कभी जंगल की सैर पर जरूर जाएंगे। इस तरह संतोष और सीमा की जंगल की यात्रा एक रोमांचक और शिक्षाप्रद अनुभव बन गई जिसे वे हमेशा याद रखेंगे।